अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग देख लेते हैं, फिर जीआईएस देखेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट का क्या मतलब है? फार अवे, कोई चीज़ दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, फार अवे। और सेंसिंग को किसको कहते हैं? सेंसिंग किसको कहते हैं? ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग, मतलब इसको कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इंसान है ना, हमारे जो आईज, नोज, एयर, ये सब क्या है? ये हमारे रिमोट सेंसेस हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग कैसे हैं? ये जो सेंसेस है ना, ये जैसे आई है ना, उसकी जो नर्व्स हैं वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को। हमारे जो हैंड है, कुछ होता है, वो सिग्नल जाके देते हैं ब्रेन को। बीच में जो नर्व होती है वो सिग्नल का काम करती है, वो जाके ब्रेन के पास ले जाती है जो भी मैसेज होता है। तो हमारे ये जो सारे पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो एज अ रिमोट सेंसेस का वर्क करते हैं। वो जाके ब्रेन को सिग्नल देते हैं, किसके थ्रू? एक नर्व के थ्रू। तो वो जो है ना हमारे बॉडी का रिमोट सेंसिंग है। इसी तरह इन्वायरमेंट में भी एक रिमोट सेंसिंग है। मतलब हमें कैसे पता चल रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या हमें ये जो भी मैसेजेस आते हैं, कोई भी हमें इन्वायरमेंट का मैसेज पता चलता है, एक मैसेज इधर से उधर, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? रिमोट सेंसिंग के थ्रू, सेटेलाइट के थ्रू। सेटेलाइट जो है वो एक नर्व की तरह काम कर रही है, जो सिग्नल इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। किसके ज़रिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए। किसके ज़रिए? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से होते हैं? ये जो है ना सेटेलाइट पे जाते हैं, और जो हमारा सेंसर लगा हुआ होता है सेटेलाइट में, ठीक है, उधर से वो फिर ट्रांसफ़र होते हैं ज़मीन पे। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रिमोट सेंसिंग। हम डायग्राम के थ्रू देख भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है फॉरेस्ट, ये है वाटर, ये है ग्रास, ये है बिल्ड एरियाज, ठीक है। अब ये है सन। यहाँ से इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आई हैं, यहाँ पे भी आई हैं, यहाँ पे भी आई हैं। मैंने थोड़ा बहुत कंजस्टेड करके बना दिया, आपने ना समझो ये सन की सारी रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है। ये सन की रेडिएशन आई हैं, यहाँ पे सन बना देती हूँ, रेडिएशन। और ये बीच में ये सारा क्या है? एटमॉस्फेयर। ये रेडिएशन जब इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती हैं, ये रेडिएशन जो आ रही हैं, ये कौन सी हुई? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन है ना, इंसिडेंट, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, समझो ये वाटर पे रिफ्लेक्ट हुई है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट हुई है ऊपर की तरफ, ये भी रिफ्लेक्ट हुई है ऊपर की तरफ। ये कौन सी रेडिएशन बन गई? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट होके ऊपर गई, ऊपर जो है ना वो सेटेलाइट, जो सेंसर होता है ना, ये जाके सेंसर पे गई रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन सन से आई ऑब्जेक्ट पे, जब लगी तो वो रिफ्लेक्टेड होके ऊपर गई सेंसर पे। तो ये जो है ना स्टेज है रिमोट सेंसिंग का। इसको आगे हम पढ़ते हैं ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। सेंसर ना वैसे दो टाइप्स के होते हैं। ये जो सेंसर है ना, ये जो ऊपर लगे मतलब सेंसर पे गई है रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, टू टाइप्स के सेंसर होते हैं। कौन कौन से सेंसर होते हैं? एक्टिव सेंसर, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर, ठीक है। एक्टिव और पैसिव सेंसर, इसको ना हम डायग्राम के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इन दोनों को। सबसे पहले ना पैसिव सेंसर की मैं एग्जांपल बनाती हूँ, डायग्राम। ये सब मतलब आप जो ग्राउंड स्टेशन पे जो जो भी ये सारा मटेरियल है, ये वाटर और सब, ठीक है। अब मैं अगेन नहीं बनाती। यहाँ पे है सन। अब जो सन की रेज गई हैं इंसिडेंट
जो रेडिएशन है वो ज़मीन पे आई है हर एक ऑब्जेक्ट पे, तो ये रेडिएशन जो ऊपर गई है ना, बाउंस होके, रिफ्लेक्टेड होके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी रेडिएशन ऊपर जाती हैं, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, ठीक है। वो हम मतलब फॉर एग्जांपल कुछ रेडिएशन ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब भी होती हैं, कुछ रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ट्रांसफ़र हो जाती हैं ज़मीन के अंदर, और कुछ रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, जो हम रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना रिफ्लेक्टेड होके ऊपर गई सेंसर पे, ठीक है। ये हम बना देते हैं, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और सेंसर पे जैसे ही रेडिएशन गई, और यही रेडिएशन जब बैक आई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो ग्राउंड स्टेशन पे आ गई, ठीक है, वापस आ गई ग्राउंड स्टेशन पे। तो ये जो है ना पैसिव सेंसर है। पैसिव सेंसर का क्या मतलब है, इसको सनलाइट की नीड हुई, कि सनलाइट की लाइट से जो रेज थी वो रिफ्लेक्ट होके सेंसर पे आई हैं, इसको क्या थी, नीड थी सनलाइट की। पैसिव सेंसर में नीड होती है सनलाइट की, कि सनलाइट की जो लाइट्स की जो रेज हैं वो आएंगी, रेडिएशन जो ग्राउंड स्टेशन पे इधर आएंगी, तो वो रिफ्लेक्टेड होके सेंसर पे पहुंचेगी, और सेंसर से दोबारा रिफ्लेक्ट होके ग्राउंड मतलब जो सिग्नल है वो नीचे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। इसको ज़रूरत है सनलाइट की। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिव में क्या होता है। ये ग्राउंड स्टेशन है ना, मतलब ज़मीन, ये फॉरेस्ट और ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना रेडिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बस ऐसे ही ऊपर जो रेज जा रही होती हैं, ठीक है, ये गई। यहाँ पे जो है ना वो है पावरफुल सेंसर, मतलब जो काम सन के करते हैं ना रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, वो इतने रिफ्लेक्टेड नहीं होती, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, पावरफुल नहीं होती, तो वो मतलब जाती ही नॉर्मल, जो नॉर्मल जा रही होती हैं, नॉर्मल होती हैं, पावरफुल नहीं होती। तो वो यहाँ पे जो सेंसर होते हैं ना, पावरफुल सेंसर होता है जो जनरेट करता है रेडिएशन, ये खुद जनरेट करता है, ठीक है, जनरेट रेडिएशन, ये पावरफुल सेंसर है। और जब वो रेडिएशन जनरेट करेगा तो फिर अगेन आ गए ग्राउंड स्टेशन पे, जो इनके मटेरियल। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि ये पावरफुल सेंसर है, ये जनरेट करता है रेडिएशन खुद, मतलब वो यहाँ से भी वो रेडिएशन ले रहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है, और यहाँ से जो पैसिव सेंसर है उसमें सनलाइट के जो रेडिएशन होती हैं वो जनरेट होके जाती हैं, और यहाँ पे वो यहाँ से खुद भी रेडिएशन लेते हैं और यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेशन पे आती हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं पैसिव की भी और एक्टिव की भी, कि कौन कौन सी, यहाँ पे ये एक्टिव है। पैसिव के कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल कैमरा, यहाँ पे मैं देख देती हूँ कौन कौन से सेंसर पैसिव में आते हैं। कैमरा, इंफ्रा रेडिएशन डिटेक्टर, चार्ज्ड कपल डिवाइस, जो भी चार्ज डिवाइस होती हैं ये सब। और एक्टिव में कौन कौन सी होती हैं, रीडर्स, सैटेलाइट, जो कि प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रिंसिपल, ये जो हमने पढ़ी है ना सेंसेस की, ये जो रेडिएशन आ रही होती है रिमोट सेंसिंग का, इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं ना, वो जो है ना 3 टाइप्स की होती हैं। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिख दो प्रिंसिपल। 3 वेज में रेडिएशन आती हैं, ये मैंने वैसे ऊपर भी डिस्कस कर दिया, लेकिन हम इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं। 3 वेज में आती हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट जो है ना वो रेडिएशन आई है, ये अर्थ है, ठीक है, सरफेस पे आई है और वो नीचे चली गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, ये हो गई एब्जॉर्ब। अब एक और दूसरी एग्जाम्पल है, रेडिएशन आई है और ट्रांसमिट हो गई है, ज़मीन के फुल अंदर जो मैटर्स होती है ना वहाँ तक रेडिएशन चली गई, ठीक है। अब जो थर्ड है वो कौन सी है, वो आई है और रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्ट होके बाउंस होके ऊपर चली गई है। ये हैं 3 मेजर टाइप्स। और हम जो ये रेडिएशन है ना, मैंने ऊपर बात किया, जो रिफ्लेक्टेड होती हैं, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा था, ये रिमोट सेंसिंग तो हमने देख ली, जीआईएस, ठीक है। जीआईएस क्या होता है, जीआईएस वो होता है कि एक आसान तरीका जिसमें जो डाटा हो ना वो स्टोर हुआ पड़ा हो, डाटा स्टोर हुआ हो उस आसान तरीके से।
फॉर एग्जांपल जैसे कि मैप, अब जो मैप होता है ना उसमें लोकेशन सब डाटा एक मैप में स्टोर हुआ होता है। आप मैप खोलो, आपको आप जो भी उधर सर्च करोगे ना किसी भी सिटी किसी भी चीज़ का नाम, तो वो उसकी पूरी लोकेशन पूरा एक डाटा आपको विजुअल फॉर्म में दे देगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है डाटाबेस, ये तो वर्चुअल फॉर्म में होता है। और एक और होता है डेटाबेस कि आपके पास एक कलेक्टेड डाटा हो कि आप जो भी उस पर लिखो वो आपको उसका पूरा डाटा दे दे, वो वर्चुअल फॉर्म में ना हो। मैप और डेटाबेस जो है ना वो जीआईएस के एक वेज हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट की हुई होती है और उसको उस इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज किया होता है कि जब बंदा सर्च करे तो वो बिल्कुल आसानी और मिनटों में वो चीज़ स्ट्रक्चर होकर डेटाबेस की फॉर्म में आ जाती है। अब मैप और डाटा में क्या फ़र्क है, मैप और डेटाबेस में क्या फ़र्क है। मैप जो होता है ना इसकी एक एडवांटेजेस ये है कि ये गुड होता है वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब आप आसान चीज़ों को आसानी से देख सकते हो, एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है पिक्चर की फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस है। और डेटाबेस क्या होता है, ये सर्चिंग के लिए गुड होता है, सर्चिंग, गुड फॉर सर्चिंग। अब मतलब जो डेटाबेस होता है ना उसमें सिर्फ डाटा होता है, कलेक्ट हुआ हुआ होता है, उस मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऑर्गेनाइज हुई हुई होती है और एक अच्छे फॉर्म में, ठीक है। तो ये सर्चिंग के लिए गुड होता है। इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये बैड फॉर सर्चिंग होता है, इसमें बंदा सर्च नहीं कर सकता, बैड फॉर सर्चिंग। और इसकी बैड फॉर वर्चुअलाइजेशन, इसकी वर्चुअल पिक्चर फॉर्म से नहीं समझ आती। मैप की क्या डेफिनेशन होगी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके रिप्रेजेंटेशन है, ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं अर्थ के, ठीक है। अब एक सर्फिस है उसके अर्थ के जो भी हैं फीचर्स हैं फिजिकल वाले, उसकी क्या होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, ये जीआईएस, ये जो मैप और ये सब किसने इन्वेंट किया था, वो किया था रोगर टॉमली सो, ठीक है। कब किया था, 1968 में। जीआईएस में क्या क्या होता है, सर्वे मैप होता है, रिमोट सेंसिंग का डाटा होता है, फील्ड सैम्पलिंग डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, कोई भी नंबरिंग वाला डाटा। इसको ना हम इधर से देख भी लेते हैं। ये देखिए मैप और डेटाबेस में मैप के जो एडवांटेजेस हैं वो हमने पढ़ा है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए गुड होता है, डेटाबेस गुड होता है सर्चिंग के लिए। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है मैप की, बैड फॉर सर्चिंग और बैड फॉर इसकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं जीआईएस की। जीआईएस क्या होता है, ऑटोमेटिक सर्चिंग ऑफ डेटाबेस गेट्स वर्चुअल इंटरप्रिटेशन थ्रू इट्स कनेक्टिविटी विद मैप, कि जो भी हम सर्च करेंगे ना वो उसकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन आ जाती है। ये जीआईएस है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ असेंबलिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन सी डाटा आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, जो भी लोकेशन आप डालेंगे। क्रिएट मैप इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर, एडिट मैप इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर, क्वेरी एनालिसिस मैप इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर, डिस्प्ले मैप इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। तो ये तो है रिमोट सेंसिंग, सॉरी जीआईएस, ठीक है। जीआईएस में क्या क्या इसकी वो है, सर्वे मैप, सर्वे इसमें आता है, स्टोर करता है, रिमोट सेंसिंग डाटा को स्टोर करता है, फील्ड सैम्पलिंग डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। ये स्टैटिस्टिकल डाटा कौन कौन सा होता है, ये जो डेमोग्राफिक डाटा होता है, एग्रीकल्चर डाटा होता है, जीएनपी होता है, सेंसिस डाटा होता है, एजुकेशन और हेल्थ का डाटा होता है। और फील्ड सैम्पलिंग में मैप डाटा जो है ना वो एनालिसिस के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए जो है ना जो फील्ड डाटा है वो भी रिक्वायर्ड होता है, तो ये जो है ना फील्ड डाटा भी सर्वे करता है।